ओम शांति 11th अगस्त 2024 अव्यक्तवाणी डेट है 4th फरवरी 2001। मुरली का टाइटल है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। स्वराज्य मतलब खुद के ऊपर राज्य करना, अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राज्य करना। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। अभी अगर खुद के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है तो फिर विश्व राज्य अधिकारी ज़रूर है। तो बाबा कहते हैं भविष्य का विश्व राज्य अधिकारी है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। मैं कौन जानने के लिए खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे किसी दूसरे को जानने के लिए उससे कनेक्ट होना पड़ता है, उसके साथ घुल मिलना पड़ता है, सब कुछ उसके लिए सोचते हैं, एक रिश्ता जोड़ते हैं। वैसे ही मैं कौन जानने के लिए खुद के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ता है, खुद के साथ सेल्फ टॉक, खुद के साथ बात करना होता है, खुद को जानना पड़ता है, खुद को वो अधिकार देना पड़ता है कि खुद से पूछ के कोई भी कार्य करे। कोई अपना होता है तो उससे राय लेते हैं ना, वैसे खुद से भी राय लेना है। हर कार्य करने से पहले, हर कार्य करने से पहले और हर एक्शन में आने से पहले बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। तो बाबा ने बता दिया आज संकल्प रूप में याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं संकल्प करते हैं मैं आत्मा अधिकारी हूँ, उस स्वरूप में नहीं टिकते हैं। कहते हैं एक है संकल्प में सोचना कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना, है ना। जब खुद से प्यार करेंगे, स्वयं से प्यार करने लग जाएंगे, एक रिश्ता जुड़ जाएगा, तो प्रायोरिटी स्वयं को देंगे हम। और स्वयं को जब देते हैं तब मन बुद्धि संस्कार को अधिकार से चलाएंगे, ना कि वो परवश हो जाएंगे। मन बुद्धि संस्कार जब परवश हो जाते हैं, सिचुएशन के वश में हो जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन के वश में हो जाते हैं, तो फिर ये स्वराज्य अधिकारी नहीं है। जब मैं उस स्वरूप में टिकूंगी, कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करूंगी, उसको कहेंगे अधिकार से चलाना। माना सेंस परसेप्शन में नहीं फंस के बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में चले जाएंगे। इन कर्मेंद्रियों बाहर के जो ये आंखें कान इसके वश में नहीं होके जो मेरे अपना कर्मेंद्रिय है, जो इनर वर्ल्ड के जो कर्मेंद्रिय है मन बुद्धि संस्कार, उसको यूज़ करेंगे।
सिचुएशन को देखने के लिए। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो, वैसे चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। तो बाबा कहते ऐसे है स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रिय अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? ये दूसरे के वश में हो रहा है। वो कब होता है? जब स्वयं को छोड़ के, इनर वर्ल्ड को छोड़ के हम आउटर वर्ल्ड में चले जाते हैं, तब मन बुद्धि संस्कार आउटर वर्ल्ड में हो जाते हैं। वो सिचुएशन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और सिचुएशन को एक ही पॉसिबिलिटी से देखते हैं और उसको क्या मान लेते, आइडिया ले लेते हैं उसका, आइडिया नहीं, फैक्ट बना लेते हैं उसको। जब सिचुएशन का आइडिया लेते हैं तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आता है, और जब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं तब हम मन बुद्धि संस्कार को यूज़ करते हैं, ना कि मन बुद्धि संस्कार परवश हो गया। मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है। ये पूरा जो है वो तो आदत करने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, अलर्ट रहना पड़ता है इनिशियली। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो आदत पड़ जाता है। मतलब ऐसे योग में या खाली टाइम में अपने आप को धीरे धीरे पूछते फिर जाके इसीलिए एकांत में रहना जरूरी है, प्रैक्टिस होना चाहिए। एकांत में रह के खुद से रिश्ता जोड़ना। बार हम अपने आप से पूछते हैं? नहीं पूछते, क्योंकि आदत नहीं है ना। जब एकांत में रहना शुरू करेंगे तो फिर एक आदत हो जाएगा अंदर खुद से बात करने का। अगर एकांत में रह के भी ये अवेयरनेस से नहीं रहे, क्योंकि मैं तो अकेले एकांत में ही रहती हूँ, बट अगर इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी करना पड़ेगा, हैबिट नहीं होगा। राइट। तो बाबा कहते हैं जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रिय अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? जैसे बाबा कहते हैं करण करावनहार, हम करणहार हैं और बाबा करावनहार है। बाबा कराते सब कुछ, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए मन बुद्धि संस्कार सहयोगी बनना पड़ेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऐसे वैसे इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं बाबा वो स्टेबल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, राइट। और जितना वो इंस्ट्रूमेंट बाबा को कैच कर सकते हैं उतना ही बाबा यूज़ कर सकते हैं। तो जितना मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में होंगे उतना वो इंस्ट्रूमेंट बहुत इफ़ेक्टिव होगा, है ना, एफिशिएंट होगा। एक दो कर्मेंद्रिय थोड़ा नाज नखरे तो नहीं दिखाती। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही रहो मेरा हाथ, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। मेरा जब कहते हैं माना मालिक मैं हूँ, राइट।
कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण, हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। अपना सीट पर बैठो। बाबा को हमारे हर फीलिंग का, पता है। हर थॉट का सब कुछ पता है। डेफिनेटली। तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। जब खुद इस सीट पर बैठे रहोगे, आत्मा अभिमानी बनोगे, वो स्टेबल स्टेट में रह पाओगे, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। राइट। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, तो वो 2001 में कह रहे थे बाबा, तीव्र गति है अभी। एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना, चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। यही हालत हो रहा है। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आवे तो ये करना, आग लगे तो ये करना, प्रिवेंशन है ना, पहले से ट्रेनिंग देकर रखते हैं। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार है। सर्वशक्तियाँ हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वे संतुष्ट होंगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है। लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है। कौन से साधन? मन, बुद्धि, संस्कार, ज्ञान, शक्ति, गुण। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, टाइम लगेगा। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है। सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। ऑर्डर किया मना ये नहीं है निर्णय शक्ति आ जाओ, नहीं, वो अंदर से आना चाहिए कि अभी निर्णय लेने का मुझे समय है, या ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। परखने का शक्ति, प्रायोरिटी क्या है। तो सेकंड से भी समय कम में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। सेकंड से भी कम समय में, 1 सेकंड भी ज़्यादा समय हो जाता है। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगारा बजेगा। डरेंगे?
थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियाँ भी आ गई। सदा शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं, हमेशा बहुत सारा भुजाएं दिखाते हैं पावर्स दिखाने के लिए। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियाँ यूज़ करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगाता है? मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, ये नहीं, खाली मुख से बोलने से नहीं होगा। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करे मन मना भाव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या ये लव और लॉ रहा? ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्या ये ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ? ऑर्डर मतलब एक नियम अनुसार, इन ऑर्डर, है ना? तो बाबा कितना सुंदर बता रहे, ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है। ऑर्डर करना माना बाबा ये नहीं कह रहे कि उसको बुलाना है, नहीं, जैसे सिचुएशन आएगा अंदर से एक फीलिंग आएगा कि अभी जेंटल वे में बोलना पड़ेगा, बात को सामने रखना पड़ेगा। पर जब जेंटल वे में बोलने जाते हैं, जब क्या बोलना है वो प्रिपेयर करके बोलने जाते हैं, तो फिर सूक्ष्म रूप में चिड़चिड़ापन आ जाता है सामने वाले का बिहेवियर देख के, है ना? होता है ना ऐसे। ऑर्डर करे हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दब कर चलेंगे, कुछ तो दिखाना चाहिए, है ना? क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या ये लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपना अधिकार संभालो, इसलिए खुद को पहले तैयार करना है, फिर सेवा के लायक बनते हैं हम, क्योंकि सामने अलग अलग तरीक़ा से पेपर्स आएगा। तो अगर अंदर में चिड़चिड़ापन आ भी गया तो हमें इतना कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर होना चाहिए कि अभी चुप रहना है, बिकॉज मैं अब अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, अधिकारी आत्मा नहीं बन पा रही हूँ। वो अलर्टनेस होना चाहिए हमारे अंदर में। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। जब आप स्वराज्य अधिकारी रहेंगे, स्टेबल स्टेट में रहेंगे, ऑटोमेटिक आपसे सकाश चारों तरफ फैलते जाएगा। जहाँ पर भी जाएंगे वो सकाश फैलेगा। आप भीड़ से प्रभावित नहीं होंगे, पब्लिक से प्रभावित नहीं होंगे, फिर भी आप अंदर रहेंगे। अगर फियर आ रहा है तो थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हो, फिर धीरे धीरे उस फियर को ज्ञान से अभी चेंज करते हो। जब आप अंदर जाओगे तभी कर पाओगे। हाँ, जैसे अभी पढ़ रहे ना मुरली, मेरा थोड़ा थोड़ा कुछ फियर आया, अभी तो उसको धीरे धीरे फिर से चेंज कर रहे हो। तो जिस टाइम पे फियर आ रहा है तो आप स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो ना। जितना जल्दी जिस समय आपका फियर आ रहा है ना, आप अंदर से बाहर आ गए, राइट?
अंदर से बाहर आ गया मतलब क्या, ऊपर ऊपर समझ में आता जब है, आप अंदर रहेंगे ना तब आप बियॉन्ड सेंस परसेप्शन होंगे। आप इसको कान से सुन रहे हो ना, पर आप बुद्धि की आँख से नहीं सोच रहे हो बातों को। अगर बुद्धि से की आँख से आप सोचते ना बात को, तो फिर फियर नहीं आता मुरली सुनते हुए, वो नेगेटिव इमोशंस नहीं आता, क्योंकि आप कान से सुन रहे हो, अटेंशन बाहर ही है, इसीलिए फियर आ गया। नहीं, तो ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी है। जैसे आप स्थूल कर्मेंद्रिय को यूज करेंगे तो दिखाई देगा आपके अंदर अभी भी क्या क्या चीजें डोमिनेटिंग है ना। तो हम पता चलेगा कि मेरे में पावर कम है, क्योंकि अंदर जाने का जो प्रक्रिया है वो शक्ति होने से ही जा पाते हैं। शक्ति नहीं होता है तो जा नहीं पाते। तो इशारा क्या कर रहे हैं, ये फियर आपको इशारा कर रहे हैं कि बाबा से योग बढ़ाओ, शक्ति जमा करो। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहाँ तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहाँ तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। हाँ जी, जो अभी बोला बाबा ने कि अपनी अच्छी सेवा करी है, ये बाबा किसके, मेजॉरिटी हम सबके बारे में बोलते हैं या क्या कोई स्पेसिफिक किसी के बारे में बोलते हैं? सभी बाबा के बच्चों को बोलते सभी को बोलते हैं। हाँ, बाबा जनरल बोलते हैं। और जब किसी को मैं इंक्लूडेड है, डेफिनेटली सभी बाबा के बच्चों को बोलते हैं। और उसमें अगर ऐसे कभी महारथियों के बारे में बोलते हैं, जब महारथियों के बारे में बोलते हैं तो भी सभी को बोलते हैं। जो महारथी नहीं है उनको महारथी बनने का इशारा देते हैं। तो ये सारी चीज़ तभी समझ में आएगा जब अंदर रहेंगे, आप बुद्धि की आँख से देखेंगे। समझ गए? तो अभी पहले हर दिन को चेक करो स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए। स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगी। क्योंकि जब ये स्मृति रहेगा कि मैं चला रही हूँ, तो जब मैं आएगा तो मैं कहाँ है, अंदर में हूँ मैं। और जब अंदर सीट पर हूँ मैं, जैसे आप मैनेजर का सीट पर बैठते हो, आप मैनेजर बन जाते हो ना, तो ये भी मन बुद्धि संस्कार का मैनेजर है। वो मैनेजर मैनेज करते हैं वो तीनों को। तो जो मैनेज करते हैं वो मेरे हिसाब से, मैं जैसे देख पा रही हूँ, बुद्धि की आँख जैसे देख पा रहे हैं वैसे मन समझ रहे हैं। मैं आत्मा जैसे देख पा रहे वैसे मन, बुद्धि और संस्कार अलाइंड हो रहे हैं, ऑर्डर में चल रहे हैं। ऐसे नहीं है मन तो बाहर जा रहे हैं, बुद्धि एक तरफ जा रहे हैं और पुराना संस्कार आ गया। नहीं, जब आप सीट में बैठे रहोगे तो फिर ये तीनों आत्मा अभिमानी स्थिति के हिसाब से ही समझ पाएंगे बात को। पुराना संस्कार को यूज नहीं करेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी,
आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। अलग अलग मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर का कॉन्शियसनेस में है। एक धक से सब कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेगी। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो ये है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज, क्योंकि इंट्यूशन को पकड़ लेते हैं। वो इंट्यूशन मेरे में अंदर से ही आता है, तो इंट्यूशन जो कहेगा वही करने लग जाएंगे। वो इंट्यूशन की तरफ मन को रस मिल जाएगा, क्योंकि मन को पता है कि भटकना नहीं पड़ता है जब इंट्यूशन के साथ रहते हैं। मन को पता है कि वो सच्चाई का रस मिलता है, तो इनिशियली मन को पकड़ के वो रस चखाना पड़ेगा, तब वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तब जाके वो कहना हो जाएगा कि चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ। तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। कितना बाबा 4 बार बहुत बहुत बोला। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है, उसके लिए तैयार होना है। आ ही गया नाजुक समय। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। लाइट स्टेट, फरिश्ता स्वरूप में लाइट स्टेट, उड़ती कला। हर कदम पर पद्मों की कमाई दिखाई देगा, वो उड़ती कला। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाहक माना क्या है? आत्मिक स्थिति, स्टेबिलिटी, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियाँ आ गई। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। राइट, सिद्ध हो रहा है। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं? समाचार सुन के देख के घबराए? ये तो कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं है। माना सिचुएशन कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं। दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, दूसरों पर चलाना माना क्या है?
दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को फ्रीडम नहीं देना आगे बढ़ने का, और खुद को भी जैसे कंट्रोल में नहीं रखना, संस्कार को आने देना, माना खुद का फ्रीडम भी खोना। तो अभी क्या है, आत्मा को मुक्त होने का समय है, तो ना दूसरों को कंट्रोल करना है और ना ही खुद को कंट्रोल होने देना है किसी से, तब जाके वो आत्मा मुक्त अवस्था में जाएगी। नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, तो क्या है, रिस्क एंड करेज। मर रहा है कोई तो वह मर रहा है। भय आपको आ रहा है, निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है ना, फट से आ जाता है और फिर हम प्रभावित हो जाते हैं। और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। जहाँ वीक है हम, वहाँ डर आ जाता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। वो कैसे करेंगे, जब केयरफुल रहेंगे, हर बात में केयरफुल। जहाँ ना कहना है वहाँ ना कहना है, ना कि अंदर अंदर घुट के हाँ कह देना है कि वो उसको बुरा लगेगा, ये रूड होगा। तो ना कह दिया, साफ दिल हो गया, सच्ची दिल हो गया, क्योंकि अंदर बाहर समान हो गया। अंदर एक है, अंदर हाँ हाँ हो रहा है, बाहर ना कह रहे, या अंदर ना हो रहा है, बाहर हाँ कह रहे, तो समान नहीं है, राइट। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है, अंधकार। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहब राजी और सर्व भी राजी। अपने वीकनेसेस से भय होगा तो उसमें साफ दिल का क्या कनेक्शन है? अपने वीकनेसेस जैसे मानो आप किसी चीज में जानते हो, आपको लगता है कि आप उतने वो नहीं हो, कंपेयर कर रहे हो एनीवेज, कि आप उतने अच्छे नहीं हो कंपेयर टू जो है, तो आप इसमें भय को क्या, मतलब इसमें क्या साफ दिल का क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे यहाँ पे? तो जहाँ वीकनेस है वो अंदर में एक्सेप्ट करना है, हाँ मेरा ये वीकनेस है, ठीक है, ना कि कोई मास्क से कवर करना है उसको। हाँ ठीक है, मेरा वीकनेस है, फिर तो ये सच्चा दिल है ना, साफ दिल है। तो फिर अभी आप ऐसा मानोगे मेरा वीकनेस है, तो कहीं ना कहीं पे आप पीछे चले जाओगे ना? नहीं, पीछे जाना नहीं है, उस पर काम कर उसमें, हाँ उसमें तैयार रहूंगी मैं। अगले बार मुझे अलर्ट रहना है। अच्छा, मेरा यहाँ पर वीकनेस है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये मुझे दिखा, तो फिर मुझे क्या करना है, जहाँ चिड़चिड़ापन का एक अंश भी आने लग गया, केयरफुल होके मुझे विड्रॉ करना है कि नहीं, अभी मैं उस बात को सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक्शन में आ गया ना वो। फिर ये तो सटल अंदर का हुआ, कुछ काम हो सकता है जिसमें आप अच्छे नहीं हो उतने, डिलीवरेबल्स हो सकता है, राइट, वहां पे भी मतलब एक्सेप्ट करना कि चलो नहीं है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ऑनेस्टली एक्सेप्टिंग, राइट, साफ दिल कि चलो देखते हैं, खुद को अपने सही लेंस से देखते हैं। वो गिल्ट में नहीं जाना है, गिल्ट पे जाना साफ दिल नहीं है।
एक बार गिल्ट में जा सकते हैं कि यहाँ मैंने रॉन्ग किया है, नहीं यहाँ अच्छा वो कर अलग सकते बात हैं, है। ये हाँ, ठीक कर सकते हाँ, हैं, ये सोचना है, उस पे मेहनत करके उसे ओवरकम कर लेंगे। उसमें क्या है, सबके कुछ ना कुछ वीकनेस है ना। जब मेरा वीकनेस आपके वीकनेस के साथ मैच नहीं होगा तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो वीकनेस है वो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, तो फिर आप जब कंपेयर करते हो तो फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे। उस समय बोलना है ये मेरा वीकनेस है, किसी और का दूसरा वीकनेस होता है, राइट, और ये फैक्ट है। तो मेरा वीकनेस जो है उस पर मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश करूंगी। तो भय कभी नहीं आएगा जब साफ दिल सच्चे दिल होंगे। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है, जैसे कंपैरिजन आ जाता है, तब आ जाता है। साफ दिल सच्चे दिल तो साहब राजी और सर्व भी राजी, दूसरा भी राजी होंगे। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, करीब 700 आए हैं, भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है, महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए हैं, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है ना। नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ। बाबा कह रहे हैं ना कि परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है ना। नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। अब इस सेंटेंस को महाराष्ट्र है या आंध्रा है, इसको अगर कर्मेंद्रिय से, ये स्थूल कर्मेंद्रिय से देखेंगे तो एक डिवीजन हो जाता है। वो महाराष्ट्र के हैं, वो आंध्रा के हैं। महाराष्ट्र वाले ऐसे होते हैं, आंध्रा वाले ऐसे होते हैं। ये बुद्धू होते हैं, ये तेज होते हैं। हम क्या करते हैं, डुअलिटी में चले जाते हैं, हाँ, और लेबल कर देते, जज कर लेते हैं, है ना। पर बुद्धि की आँख से जब देखते हैं, बाबा कैसे बता रहे हैं, महाराष्ट्र और आंध्रा इसलिए कह रहे हैं कि उनको एलिवेट कर रहे, सामने ला रहे, राइट। तो इसीलिए बुद्धि की आँख से देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज़्यादा में ज़्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हज़ारों की सेवा करते हो, और हज़ारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की ये दुआएं निकलती है। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है और दूसरा जमा भी होती है। डबल फ़ायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फ़ायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा, 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, ऑफिशियल समर्पण के लिए बोल रहे, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है, बुद्धि से समर्पण होना है। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। जब बुद्धि से समर्पण होते हैं वो कभी मिटेगा नहीं। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट शिव बाबा का स्टैंप है। तो ऑफिशियल समर्पण सेकेंडरी है। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का।
जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है वह ऐसे हाथ हिलाओ। बाबा कितना पक्का करा रहे। बहुत पक्का महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएंगे ना। बहुत अच्छा, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, जब पक्का समर्पण होता है तब चाहे कोई ऐसे कह दे कि तुम तो सेवादारी हो, तो भी वो अंदर में उस समर्पणता का पक्का स्टाम्प याद दिलाता है कि मैं समर्पित हूँ। हर कार्य में एक्शन लेने से पहले ये याद दिलाते हैं कि मैं समर्पित हूँ, क्योंकि उस हिसाब से मेरा एक्शन होता है ना। उस हिसाब से मेरा कंट्रोल मन बुद्धि संस्कार पर होता है। उस हिसाब से किसी का सेवा करने के लिए वो निरंतर सेवाधारी वाला एक्शन आ जाता है। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष जहाँ ये अर्थक्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगा कर आओ 1 सेकंड में। सब के सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, ड्रिल, बाबा ने ड्रिल कराया। चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लॉ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकारी का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय, निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना। हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से सभी ठीक है। सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना कि देना है। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना। दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती। बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज़्यादा चतुर सुजान है। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना। मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना। मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांध लिया है। दादी जानकी से बांधा है ना। जब आप बाबा के कार्य को करते हो, जब आप स्टेबल स्टेट में अपने आप को रखते हो, जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रख के रूल करते हो, तो बाबा बंधा हुआ होता है। आपको जो चाहिए, जो भी ज़रूरत का सामान है या कुछ भी है, स्थूल हो सूक्ष्म हो, किसी का प्यार चाहिए, किसी का सहयोग चाहिए,
वो ऑटोमेटिक बाबा तैयार रहते हैं करने के लिए, वो सोचना नहीं पड़ता है। तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बांधने वाला? दादी जानकी ने कभी भी अपने लिए अलग से कार नहीं रखा, पर कभी भी ऐसे भी दिन नहीं आया कि पैदल चलना पड़ा, हमेशा कार मिला। ये नहीं है कि दादी बड़ी है इसलिए मिल रहा है, नहीं, शुरू से दादी ने बोला ये एक क्लास में कि कभी भी कार बगैर चलने की ज़रूरत ही नहीं हुआ, जबकि अलग से कार नहीं रखा। बड़े बड़े सब अलग से कार रखते हैं, रख सकते थे दादी भी, दादी तो ब्रह्मा कुमारी का हेड थे, एक क्या 10 आ जाते, है ना। पर वो पावर को यूज़ नहीं किया उन्होंने, कुर्सी वाला पावर को यूज़ नहीं किया, अंदर इनर पावर्स को यूज़ किया। राइट? तो बाबा कहते हैं कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान: स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व को निमित्त समझना है, कराने वाला बाबा है ना। तो क्या होगा? व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएगा, व्यर्थ वृत्ति से भी मुक्त रहेंगे। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ, इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती, फियर भी नहीं आएगा। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है, वो हमेशा सेवा में हाजिर है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभकामना स्वतः रहती है, वो उस स्टेट में हमेशा स्थित रहती है। स्लोगन: अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। क्योंकि अज्ञान जहाँ है, अंधेरा है, वहाँ पे हर पॉसिबिलिटी दिखता नहीं है। वहाँ क्या है, जो इस स्थूल कर्मेंद्रियों से दिख रहा है उसमें ही अटैच्ड हो जाता है। हाँ, और वहाँ पे पेशेंस नहीं होता है, एकदम तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। इसीलिए अज्ञान है वहाँ, अंधेरा। वहाँ योग भी नहीं। हाँ, वहाँ पर क्रोध है, वहाँ इनर वर्ल्ड से निकल के आउटर वर्ल्ड में चले जाते हैं। पर ज्ञान की शक्ति, ज्ञान कहाँ होता है? अंदर। ज्ञान की शक्ति शांति है, पॉसिबिलिटीज दिखाई दे जाता है, फैक्ट में भागते नहीं है। अच्छा, ओम शांति।